मेरा नाम मोहम्मद दानियाल उबैदुल्ला है। 20 जुलाई फर्स्ट मुहर्रम को जो मॉडल टाउन सोपोर में इंसिडेंट हुआ एक लेडी के सुसाइड का, मैं उनका सबसे बड़ा बच्चा हूँ। यहाँ पे मेरी सिबलिंग्स भी है, ये उनकी बेटी है, ये उनकी दूसरी बेटी है और मेरा दूसरा भाई भी मुझसे जो छोटा है वो भी यहीं पे बैठा है, वो रिकॉर्डिंग कर रहा है। मकसद कम्युनिटी के सामने, अथॉरिटीज के सामने, सोसाइटी के सामने बाहर आने का सिर्फ ये है, हम ये गटर गेम नहीं खेलना चाहते हैं। इट्स अ मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन और हम नहीं चाहते थे कि एक मीडिया ट्रायल हो, मगर चूंकि हमारे कुछ रिश्तेदारों ने जो साल हर साल एब्सेंट रहे हैं, हमसे कोई नाता नहीं रहा, यहाँ कभी आए नहीं है, कोई उनमें से 6 साल बाद आया यहाँ, कोई उनमें से 10 साल बाद आया, एक तो उनमें से 14 साल बाद भी आया है। उन लोगों ने अब हमारे माँ के इस इंसिडेंट की ओनरशिप ले ली है, जैसे वो सिर्फ उनकी बहन लगती है, हमारी कुछ नहीं लगती। और एक निहायत फेक और फैब्रिकेटेड नैरेटिव सोसाइटी में उन्होंने इस वक्त फ्लो किया है। तो हम उसी के लिए, हमारे पास कोई चारा नहीं बचा कि हम भी सामने आए। उन्होंने कल अपने वर्जन को नाम दिया फैमिली वर्जन, जबकि प्राइमरी फैमिली यहाँ पे है। हम भी अपना वर्जन सामने रखे, हम भी बताएं कि उस रात क्या हुआ। सोल आई विटनेस उस मसले की यहाँ पे मेरी बहन सहर बैठी हुई है, ये भी आपको बताएगी। और जो उन्होंने कल से बातें की, उन बातों को भी हम डिबंक करने की कोशिश करेंगे कि उसमें कितना झूठ है और उसमें कितना सच है। तो सबसे पहले तो मैं पास ऑन करूंगा अपनी बहन सहर को, जो सोल आई विटनेस है। ये आपको बताएगी कि उस रात और उस रात से कबल 4-5 दिन जब से ये मसला चल रहा था, यहाँ पे क्या पेश आया। मैं डिसीज की सबसे छोटी बेटी हूँ और सिर्फ उस वक्त जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ सिर्फ मैं मौजूद थी यहाँ पे। तो मैं आपको शुरू से सारा बताती हूँ। 6 दिन पहले, जिस दिन ये 20th को हुआ है, उससे 6 दिन पहले 14th को मम्मा घर से चली जाती हैं सुबह। किसी को कुछ नहीं बताया उन्होंने, किसी को इन्फॉर्म नहीं किया कि कहाँ जा रही थी, क्यों जा रही थी। बिना बताए हम चारों भाई बहनों के उसने फ़ोन नंबर्स ब्लॉक किए हुए थे। अबू जी का नंबर ब्लॉक किया हुआ था, यहाँ तक कि उनके बुटीक के जो वर्कर्स हैं उनके साथ उसका कोई कंटैक्ट नहीं था, ड्राइवर के साथ कोई कंटैक्ट नहीं था। तो हमें बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था कि वो कहाँ गई है और हम बहुत परेशान थे। तो यहाँ नेबरहुड में मेरी खाला रहती है, जिनके बेटे कल की प्रेस इंटरैक्शन में मौजूद भी थे। वो हमारी फैमिली यहाँ नेबरहुड में रहती है। हमने अबू जी ने उनको कॉल करके घर पे बुलाया, उनसे डिस्कस किया कि ऐसे है, मम्मा मिसिंग है, आप कुछ हेल्प कर सकते हो। कंप्लीटली उन्होंने डिनाई किया, रिफ्यूज किया कि हम कोई हेल्प नहीं कर सकते। इनफैक्ट जो कल की मीडिया इंटरैक्शन में मेरे कजन थे, जिनसे आप लोगों की बात हुई है, उनको मैं कोट करूंगी। उन्होंने मेरे अबू जी से बोला कि एड्रेसिंग हिम, उन्होंने बोला कि मंशुरन हुन बेतुहन फेरा, वरना हम उसके लिए यहाँ नहीं आते। मैं अपनी मम्मा और उनकी मम्मा का वो बोल रहे हैं, मैं उनकी वो कोट कर रही हूँ। अपनी मम्मा और अपनी बीवी को बोलता रहता हूँ कि इनकी शॉप पे भी ना जाओ, इनके साथ टोटल कट ऑफ करो। और उसके बाद मेरी खाला, जो मेरी माँ की बहन है, वो मेरे से अकेले में आके मुझे ये बोलती है कि मम्मा जब आएगी, जैसे आप लोग उसको पैम्पर करते हो, जैसे आप प्यार करते हो, वो नहीं करना है इस बार टोटल स्टर्न रहना है, उससे कोई बात नहीं करना है। हम लोग ने तो वैसे भी कट ऑफ किया है, मगर मैं फिर से अपनी बाकी बहनों को फिर से एक बार कहूंगी कि हम टोटल कट ऑफ करें उससे, और आप लोग भी करो। ये मेरी खाला ने मुझे कहा है उस टाइम। तो फिर जब उन्होंने टोटली रिफ्यूज किया, कोई उसको ढूंढने में हेल्प नहीं की, तो मेरे पापा ने, अबू जी ने इंडिपेंडेंटली वो एक सीनियर पुलिस ऑफिसर की हेल्प से मम्मा को ट्रैक करके ढूंढा है। 14th को वो चली गई थी, 17th तक उन्होंने उनको ढूंढ के घर लाया पुलिस ऑफिसर की हेल्प से। वो 17th को घर आती हैं। 2 दिन 18th और 19th पास होते हैं आराम से, बहुत कामली, कोई बहस, कोई झगड़ा नहीं होता है इस बीच में। और 20th को, जिस दिन ये इंसिडेंट होता है, जिस दिन मम्मा ने सुसाइड किया, उस दिन सुबह से मम्मा वागुरा जाती है। वागुरा में हमारा एंसेस्ट्रल होम वागुरा में है। पूरा दिन वो वहीं स्पेंड करती है। शाम को वो घर आती है, और वो घर डायरेक्टली नहीं आती है, वो पहले हमारा बुटीक पास में, इधर पे बाहर से हमारा बुटीक है, तो वागुरा से वो डायरेक्टली बुटीक पे जाती है। बुटीक पे वो जाती है शाम को, मुझे लगता है मगरिब का वक्त होगा उस टाइम। और उस टाइम भी वहां कोई कर्जदार आते हैं जिन्होंने उस टाइम भी शोर शराबा किया, और उसके विटनेस हमारे वर्कर्स भी है। तो जो कल की प्रेस इंटरैक्शन में इन्होंने ये भी क्लेम किया कि वर्कर्स से हमारी बात हुई और वर्कर्स ने कहा कि मामा साउंड थी, उनकी मेंटल स्टेट बिल्कुल ठीक थी, वो भी फॉल्स क्लेम थी। इनकी वो पूरी वीडियो ही फॉल्स एक्यूजेशंस और फॉल्स क्लेम्स पे बेस्ड थी, मगर वो तक भी झूठ है, क्योंकि उनको पता है, वर्कर्स ने हमें बोला कि उस टाइम भी कोई कर्जदार आए हुए थे। तो उनसे बातचीत करके कुछ करके मम्मा अंदर आती है, अब घर आती है। और वाइल कमिंग होम फ्रॉम बुटीक टू होम, उनकी बात मेरी बहन से होती है। ये आपको क्विकली बताएगी कि इनकी उसमें टाइम लगेगा, चलो ठीक। उनकी क्या बात होती है वो आपको ये बाद में बता देगी। तो बुटीक से फिर वो अंदर आती है। हम कामली, अबू जी और मैं पूरे इंसिडेंट में मैं मौजूद थी।
तो हम कामली उससे पूछते हैं कि आप हमें एक बार सच बताओ, टोटल फिगर बताओ कि कितना डेट है, उसका कोर्ट केस भी था उसके बारे में भी बता दो, ताकि हम मिल के कुछ कर सकते। जब हमें सच पता होगी तभी हम कोई सोल्यूशन साथ में कर सकते हैं ना, क्योंकि जो था हम फैमिली, हमें आपस में ही करना था। तो वो बहुत हमेशा वो चिढ़ जाती थी जब हम उसको इस बारे में सवाल पूछते थे, और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इनफैक्ट वो बहुत इरिटेट हो रही थी इन सवालों से। तो उठ के अबू जी बेडरूम से हमाम में चलते हैं बैठने, और मैं कॉरिडोर में बैठी रहती हूँ और मम्मा भी अपने बेडरूम में बैठी हुई थी। थोड़ी देर बाद, मिनट्स आफ्टर दैट कॉन्वर्सेशन, 2-3 मिनट हमारी बात हुई, तो मम्मा उठ के गुस्से में, लड़ाई में वो जाती है हमाम में, और जहां मेरे अबू जी बैठे हुए थे, और उनपे हमला करती है, वो करती है। एंड आई समहाउ ट्राई टू सेपरेट देम। मैं मम्मा को हमाम से लेके फिर से अपने बेडरूम में लेके जाती हूँ। वो चली जाती है, वहां उनका दरवाजा भी खुला होता है, लाइट भी खुली होती है, और मैं हमारे स्टेयरकेस पे बैठी हूँ। स्टेयरकेस से मुझे बेडरूम का व्यू पूरा दिख रहा है, मुझे मम्मा दिख रही है, मम्मा की आवाज सुनाई दे रही है, वो रो रही होती है उस टाइम। वो जो वॉइस रिकॉर्डिंग इन्होंने कल फेसबुक पे भी शेयर की है, वो कॉल मेरे सामने हुई है, वो कॉल मैंने सुनी है, वो कॉल मैंने करते हुए देखा है। वो जो मफल्ड आवाज आई है, अभी वो मम्मा ने फोन कॉल ऐसे की है, लाउड स्पीकर, मफल्ड आवाज है, हम मानते हैं। अब ऐसे रखेंगे स्पीकर के साथ तो आवाज आती है मफल्ड, और वो रो भी रही है, थोड़ी मूवमेंट भी हो रही है, तो उससे आवाज मफल्ड आ रही थी। तो उसने वो फोन कॉल मेरे सामने की है, जिससे भी की है। और आप मुझे ये बताएं कि उसने वो फोन कॉल एक स्ट्रेंजर को की है। 9 सिबलिंग्स है, उसको एक को भी नहीं किया। अगर उसको अपनी जान का खतरा है, वो पहले तो अपनी फिर बहनों भाइयों को बोले, किसी को नहीं किया उसने कॉल। उसने एक स्ट्रेंजर को कॉल किया है, और वो कॉल मैंने सुनी है, उसको करते हुए देखा है। वो कॉल वो करती है, खुद डिक्लाइन करती है, एंड आफ्टर दैट शी शट्स हर डोर। उसने अपना दरवाजा बंद किया ताकि मुझे फिर उसके बाद कुछ नहीं दिख रहा है। उन्होंने लाइट ऑफ की, तो और वहां बिल्कुल शांति होती है। मैं 2-3 मिनट वहीं बैठी रही, वहां से कोई आवाज नहीं आ रही है, तो मुझे लगा सो गई मम्मा। तो 2-3 मिनट में वहां सीढ़ियों पे ही बैठी रही, और उसके बाद मैं गई हमाम में अबू जी के पास। और जब मैंने उनको निकाला था वहां से, मैंने उस टाइम अबू जी का कमरे का दरवाजा लॉक भी किया हुआ था। अब मैं जब शांति हो गई, मैं अबू जी के पास फिर से गई, और हम दोनों साथ में फिर से टू चेक ऑन मम्मा हम जाते हैं कमरे में, एंड वी फाउंड हर हैंगिंग देयर। हमने उसको वहां पे फांसी दी हुई देखा, हम दोनों साथ में। अब ये लोग बोलते हैं, मेरी खाला ने कल की प्रेस इंटरैक्शन में वो आपको ये भी बोलेंगे, तो हमने उसको फर्स्ट प्रायोरिटी हमें थी कि मुझे मेरी माँ को और अबू जी को, मम्मा को बचाना था। तो हमने उसको उस लूप से निकाला, इनको कॉल की, इनकी हेल्प से हमने उसको हॉस्पिटल लिया। इनको मतलब